अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नए आने वालों को खुश आमदीद। चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, हम आज़ाद हैं या आपकी सोच आपकी अपनी है या कहीं और, यानी कि बिग ब्रदर की तरह उसको कंट्रोल किया जा रहा है। 1984 नॉवल अगर आप जॉर्ज ऑरवेल का पढ़ें तो उसके अंदर आज के मौजूदा निज़ाम की तरह पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो आपको ऐसे महसूस होगा कि वो नॉवल खासकर पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी निज़ाम के लिए लिखा गया है। उसके अंदर जिस तरह बिग ब्रदर आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं, आपकी सोच को जो है वो कहते हैं कि उसको महदूद कर देते हैं, या तो वो कहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक आप बोलो, हमारी मर्जी के मुताबिक आप लिखो, हमारी मर्जी के मुताबिक अपने ख्यालात का इजहार भी करो। 1984 में जब जॉर्ज ऑरवेल ने ये नॉवल लिखा तो उस वक्त सूरत हाल भी कुछ मखदूश थी। राया जो है वो बहुत परेशान थी। उसके ऊपर एक जालिम और जाबिर हुक्मरान जो है उस राया के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था, जिसके अंदर न्यूज़पीक के नाम से एक न्यूज़पेपर भी शाया किया गया, जिसके अंदर हर चीज अपने मुताबिक, जो बड़े भाई थे वो अपने मुताबिक उसको लिखते, अपने मुताबिक उसको जो आवाम के अंदर उनकी जहनियत को तब्दील करने के लिए उसका भरपूर किरदार अदा करवाते। यानी कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और इवन के आप अपनी जाती जिंदगी के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं, उसको बिग ब्रदर जो है वो देख रहे हैं। और उनकी मशहूरी भी इस तरह की गई कि हर जगह पर उनको दिखाया गया, इश्तिहारात के अंदर, अखबारात के अंदर और इवन कि आपकी जाती जिंदगी के अंदर उनको इतना शामिल कर दिया गया कि हर जगह पर आपको बिग ब्रदर्स ही नजर आते थे। अवाम को ये यकीन दिलाया गया कि बिग ब्रदर्स आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर सांस लेते हैं तो वही बिग ब्रदर जो है वो आपको उसकी इजाजत देते हैं। अगर आप सोना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, यानी कि इवन कि आपकी राय, आपकी सोच को तब्दील करने में भी बिग ब्रदर्स का अहम किरदार है। अगर आज के मौजूदा निजाम और पाकिस्तान के हालात की बात करें तो कुछ उसी तरह 1984 की जो नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल का, उसके मुताबिक ही तमाम तर सूरत हाल है। सहाफी अगर लिखना चाहता है तो उसको लिखने नहीं दिया जाता, अगर वो बोलना चाहता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। उसकी सोच को तब्दील करने के हवाले से उसके घरों पर उसकी माँ बहनों की अस्मत दरी की जाती है, उसको उठाया जाता है और इवन के उसके वो कलम को भी अपने मुताबिक लिखने पर मजबूर कर देते हैं। उसकी बड़ी मिसालें हैं। हम सलेमान दुरानी का जिक्र कर सकते हैं, उसके अलावा शाकिर अवान हैं और बहुत से जो दीगर सहाफ़ी हैं। वो अगर किसी दूसरी अवाम, यानी राया पाकिस्तान की है, उसकी आरा जो है वो अवाम तक, दूसरों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं तो उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं। बिग ब्रदर्स की तरह उनके इश्तहारात आज जो जॉर्ज ऑरवेल था उसने 1984 के नॉवल के अंदर उनकी एक शख्सियत जो है वो बताई, लेकिन उनका कोई हकीकी किरदार नहीं था। लेकिन उसको इस तरह से बयान किया गया कि वो आपकी जिंदगी के अंदर बिल्कुल शामिल नजर आते हैं और हर जगह आप देखेंगे आपको वो जो बिग ब्रदर थे वो नजर आते हैं। इवन के बिग ब्रदर जो थे वो बैक वक्त सब कुछ करना सीख गए थे, वो कर भी सकते थे, यानी कि झूठ को सच, सच को झूठ, क्योंकि वो कोई हकीकी फर्द नहीं बल्कि एक तख्लीक शुदा अलामत थे। वो आपकी सोच को तब्दील भी कर सकते थे, आपको पढ़ा भी सकते थे। हुकूमत पार्टी बिग ब्रदर के नाम पर आवाम को कंट्रोल करती और उसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी करती थी।